साहित्य सरोवर पटल पर आप सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। मैं अंबिका झा मुंबई से आप सभी के समक्ष रेडियो संवाद कार्यक्रम के अंतर्गत कुछ हम चर्चा करेंगे, कुछ काव्य पाठ करेंगे, कुछ विशेष अतिथियों का स्वागत भी करेंगे। तो मैं बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। हमारे जो है सो बीच उपस्थित है नीलम पांडे लखनऊ से, और मंजरी श्रीवास्तव जी जो है सो वो गाजियाबाद से जुड़ी हैं, और हमारे पारिक सर जी जुड़े हुए हैं। तो इन्हें भी मैं सादर अभिनंदन करती हूँ। और मैं सबसे पहले नीलम पांडे जी को सरस्वती वंदना के लिए पटल पर सादर आमंत्रित करती हूँ। उसके बाद पारिक जी अपने ही शब्दों में दो पंक्तियों में अपना परिचय देंगे, और उसके बाद जो है सो मंजरी जी, फिर नीलम पांडे जी। तो सरस्वती वंदना से कार्यक्रम का उदाहरण स्वागत है आपका। धन्यवाद। मैं नीलम पांडे लखनऊ से साहित्य सरोवर मंच को सादर नमन करती हूँ और आदरणीय अंबिका जी, आदरणीय मंजरी श्रीवास्तव जी एवं समस्त संचालन समिति का हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ, जिन्होंने मुझे इस मंच पर काव्य पाठ करने का अवसर प्रदान किया। तो सबसे पहले मैं माँ सरस्वती के चरण कमलों में अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ और रचना प्रस्तुत करती हूँ। हे हंस वाहिनी ज्ञान दायिनी, ऐसा दो वरदान हमें। हे हंस वाहिनी ज्ञान दायिनी, ऐसा दो वरदान हमें। मन में हो मेरे मधुर भाव, ऐसा दे दो सद्भाव हमें। प्रिय की जड़ता को दूर करो, उर्मे तुम ज्ञान प्रकाश भरो। प्रिय की जड़ता को दूर करो, उर्मे तुम ज्ञान प्रकाश भरो। सब कलुष भाव मिट जाए मेरे, तुम स्नेह दया का भाव भरो। हे कमल निवासिनी प्रेम प्रदायिनी, ऐसा दे दो वरदान हमें। हे हंस वाहिनी ज्ञान दायिनी, ऐसा दे दो वरदान हमें। स्वर्ण मुकुट है शीश पे सज्जित, श्वेत वसन अंगों पे शोभित। कर में वीणा धारण करती है, मधुर तान से जग गुंजित। हे वर प्रदायिनी शुभ फलदायिनी, हे वर प्रदायिनी शुभ फलदायिनी, संगीत का दो वरदान हमें। हे वीणा पाणी ज्ञान दायिनी, ऐसा दे दो वरदान हमें। अज्ञान तिमिर हो जाए न, अज्ञान तिमिर हट जाए मेरे, दे दो विद्या का दान हमें। मन में हो मेरे मधुर भाव, ऐसा दे दो वरदान हमें। हंस वाहिनी ज्ञान प्रदायिनी, ऐसा दे दो वरदान हमें। हम है अति कलुषित अज्ञानी, करते रहते हैं मनमानी। हम है अति कलुषित अज्ञानी, करते रहते हैं मनमानी। जो भी है जैसे भी है, पर तेरे बच्चे हैं जग जननी। कर जोड़े हम खड़े द्वार पर, कर जोड़े हम खड़े द्वार पर, दे दो विद्या का दान हमें। हंस वाहिनी ज्ञान प्रदायिनी, दे दो सद्बुद्धि का ज्ञान हमें। हे जग जननी हे ज्ञान प्रदायिनी, मेरे देश को तुम ऐसा कर दो, विश्व पटल पर ज्ञान पताका फहराए ये शुभ वर दो। देवी आप सतधारिणी माँ, तुम भारत को ये शुभ फल दो। ज्ञान दीप जल जाए देश में, ऐसा ज्ञान प्रकाश भरो। भारत विश्व गुरु बन जाए, दे देना ऐसा ज्ञान हमें।
हे हंस वाहिनी ज्ञान प्रदायिनी, ऐसा दे दो वरदान हमें, सब घृणा द्वेष मिट जाए, ऐसा दे दो वरदान हमें, ऐसा दे दो वरदान हमें। धन्यवाद। जय माता जी, बहुत सुंदर वंदना। बहुत सुंदर आपकी माँ शारदे अपने पटल पर विराजमान हो धन्यवाद। चुकी हैं। और अब मैं चाहती हूँ कि सर्वप्रथम हमें पारिक जी 2 पंक्तियों में अपना परिचय दें, उसके बाद मंजरी जी। तो स्वागत है सर आपका। वीरों की भूमि राजस्थान, भक्त शिरोमणि मां मीरा की जन्मस्थली राजस्थान से मैं डॉक्टर आर के पारिक, प्रोफेसर रतन कुमार पारिक आप सबकी सेवा में हाजिर हूँ। मैं आगरा मेडिकल आयुर्वेद कॉलेज का प्रिंसिपल रहा हूँ और जयपुर में वुमेन्स यूनिवर्सिटी है, उसका एज ए डायरेक्टर मैंने अपनी सेवाएं दी है। और आप सबकी सेवा में राजस्थान की धरती का उत्पन्न बीज मैं प्रायः वीर रस की कविताएं प्रस्तुत किया करता हूं और मैं सोचता हूं आप सबके साथ आज मुझे सौभाग्य मिला है। बहन अंबिका जी झा द्वारा और डॉक्टर केपी जो हैं कृष्ण गोपाल जी, उन्होंने मुझे आमंत्रित किया, उनका मैं हार्दिक आभारी हूं। प्रोफेसर डॉक्टर रतन कुमार पारिक, जयपुर से। जी बहुत ही सुंदर परिचय है आपका, बहुत ही बढ़िया, और बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन करती हूँ मैं आपको साहित्य सरोवर पटल पे। स्वागत है आपका। और आगे बढ़ती हूँ मैं, और मंजरी दीदी हमारी गाजियाबाद से जुड़ी हैं, उनसे 2 पंक्तियों ले लेती हूँ। स्वागत है दी आपका। मैं मंजरी श्रीवास्तव लज्जा, गाजियाबाद से। पहले मैं बनारस में रहती थी और वहीं शिक्षिका थी। सन 2007 से मैं गाजियाबाद में रह रही हूँ। बस मेरा छोटा सा परिचय है ये। छोटा सा है लेकिन बहुत ही सुदृढ़ परिचय है। बहुत स्वागत है आपका आपके पटल पे। और अब मैं आगे बढ़ती हूँ और हमारे बीच जुड़ी है नीलम पांडे जी, उनसे उनका परिचय लेती हूँ। स्वागत है नीलम जी आपका। धन्यवाद। मैं नीलम पांडे लखनऊ से, रेणुकूट सोनभद्र में ही महिला मंडल उच्च माध्यमिक विद्यालय में सन 2020 तक शिक्षिका के पद पर कार्यरत थी। उसके पश्चात मेरा काव्य लेखन प्रारंभ हुआ। मेरे पिताजी स्वर्गीय श्री देव प्रसाद पांडे जी एक अच्छे कवि एवं साहित्यकार थे। उनकी कई पुस्तकें भी प्रकाशित हो चुकी हैं। इसी कारण मेरी रुचि बाल्यकाल से ही कविताओं में रही और मैं कवि सम्मेलन भी अपने विद्यालय में करवाती थी और अंतर विद्यालय प्रतियोगिताओं में भी मेरे बच्चों ने पुरस्कार जीते। सन 2020 के बाद से ही मैं फेसबुक पर एक मित्र के द्वारा ज्वाइन करने पर अपनी रचनाएं लिखने और प्रेषित करने लगी और बहुत बढ़िया। अपना ऑनलाइन काव्य पाठ प्रारंभ किया। यही मेरा परिचय। जी बहुत ही बढ़िया और सुदृढ़ परिचय है आपका। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं साहित्य सरोवर पटल पे। और मैं आगे बढ़ती हूँ और श्वेता जी को मैं पटल पर सादर आमंत्रित करती हूँ, आपके 2 पंक्तियों के परिचय के लिए। जी नमस्कार। मेरा नाम श्वेता श्रीवास्तव है। मैं लखनऊ उत्तर प्रदेश से हूँ और मैं एक शिक्षिका हूँ और मेरी पोस्टिंग सीतापुर में है। तो मैं बिल्कुल अभी आई हूँ। और इसके अतिरिक्त मैं जो हमारे शिक्षक संघ होता है उत्तर प्रदेश महिला शिक्षक संघ, उसमें सीतापुर इकाई की जिला मंत्री हूँ। और हम लोग के कायस्थों का एक संघ होता है उत्तर प्रदेश कायस्थ महासंघ, उसमें मंडल अध्यक्ष के पद पे कार्यरत हूँ। और हमारे लखनऊ में एक वेलफेयर सोसाइटी है, अपराजिता जज्बा जीत का नेशनल वेलफेयर ट्रस्ट, जिसके माध्यम से मैं सबसे पहली बार मंच पे आई थी। तो वहाँ की मैं मीडिया प्रभारी भी हूँ और इसी तरह से कुछ मंचों से और जुड़ी हुई, जैसे कि अथर्व अंतर्राष्ट्रीय शोध संस्थान, वहाँ पर मैं शिक्षिका प्रभारी हूँ। और इसी तरह से काव्य सतत साहित्य यात्रा है, जिसमें कि मैं साहित्य मंच पे जुड़ी हूँ। तो बस ये एक छोटा सा परिचय है, थोड़े कुछ साहित्य मंच से जुड़ी हूँ। फेसबुक के कई ऐसे मंच हैं जिनसे कि मैं जुड़ी हुई हूँ। धन्यवाद। बहुत बढ़िया। चलिए बहुत ही सुंदर परिचय आपने दिया, बहुत ही
अच्छा लगा मुझे आपको इस पटल पे देखकर कि आपकी महिला अपने मन से जुड़ी हुई है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। और मैं आगे बढ़ती हूँ और हमारे साथ जुड़ी हुई है बेंगलोर से मंजुला वर्णवाल जी, उनसे भी लेती हूँ मैं 2 पंक्तियों में उनका परिचय। स्वागत है दीदी आपका। नमस्ते। क्या परिचय? मैं मंजुला जी वर्णवाल, मैं मंजुला वर्णवाल मुंगेर की वासी हूँ। अभी बेंगलोर में रह रही हूँ। चलिए आगे बढ़ती हूँ। बहुत ही सुंदर हमारी बेंगलोर की दीदी अभी आजकल पटना में है। और आगे बढ़ती हूँ और हमारे बीच जुड़े मैं बेंगलोर आ चुकी हूँ। मैं बेंगलोर आ चुकी हूँ अब। आ गई बेंगलोर। ओके ओके। हाँ, हमारे बीच आ जुड़े गई। हुए हैं केजी द्विवेदी जी, कृष्ण गोपाल द्विवेदी जी से हम लेते हैं 2 पंक्तियों। स्वागत है भाई आपका। मंच को नमन करता हूँ। मेरा एक छोटा सा परिचय है। सतना जिले का निवासी हूँ, मध्य प्रदेश का। अब 32 दिन के लिए अभी शिक्षक हूँ। 44 वर्ष मेरी सेवा हो गई। साहित्यिक यात्रा 2016 से शुरू हुई है। आप सबके बीच में रचनाएं लिखता रहता हूँ, पढ़ता रहता हूँ। बस छोटा सा मेरा यही परिचय है। मेरा नाम केजी द्विवेदी और कहीं कहीं कृष्ण गोपाल द्विवेदी, आईडी कृष्ण गोपाल से है, नाम मेरा केजी द्विवेदी है। दोनों नाम चलते हैं। आप सबको नमन करता हूँ। चलिए सब वरिष्ठ कवियों के बीच में हम आप सभी के साथ ऑनलाइन चौपाल सजाए हैं और आप सभी को मैं सुमित करूंगी। तो आगे मैं बढ़ती हूँ। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए नीलम पांडे जी से आग्रह करती हूँ कविता पाठ के लिए। बहुत बहुत स्वागत है आप। 2 पंक्तियां देती हूँ। तूफानों का रुख मोड़े अब औरत कमजोर नहीं। तूफानों का रुख मोड़े अब औरत कमजोर नहीं। परिवार को जोड़ने वाली इस जैसी कोई डोर नहीं। सम्मान बड़ों का दिल से करना इनका पहला काम है। कब सोती हैं कब जगती है होती इनकी भोर। बहुत बहुत स्वागत है आपका नीलम पांडे। धन्यवाद आपको। मैं अपनी रचना प्रस्तुत कर रही हूँ जिसका शीर्षक है ममता की छाँव। माँ के ऊपर मेरी ये रचना है। माँ तेरा प्यार बड़ा अनमोल, माँ तेरा प्यार बड़ा अनमोल, नहीं कोई इसको सकता तोल। प्यार तेरा मिलता बच्चों को सदा ही दिल को खोल। माँ तेरा प्यार बड़ा अनमोल। तू सबसे सुंदर लगती माँ, ईश्वर से प्यारी लगती माँ। तू सबसे सुंदर लगती माँ, ईश्वर से प्यारी लगती माँ। तेरी गोद से बढ़कर मेरी माँ लगता है कोई स्वर्ग नहीं। तेरे आंचल से बढ़कर है माँ शीतल सी कोई छाँव नहीं। ममता की छाँव लगे सुख कर, ममता की छाँव लगे सुख कर, उससे बढ़कर कोई ठाव नहीं। माँ तेरा हास बड़ा अनमोल, माँ तेरा हास बड़ा अनमोल, माँ तेरा प्यार बड़ा अनमोल। ये जग लगता कांटों का वन, ये जग लगता कांटों का वन, छल छिद्र भरा रहता सबका मन।
पर तू लगती है माँ जैसे, पर तू लगती है माँ जैसे, पुष्पों से भरा कोई उपवन, तेरे प्यार की मीठी सी सुगंध, तेरे प्यार की मीठी सी सुगंध का होता कोई तोड़ नहीं, माँ तेरी डांट बड़ी अनमोल, माँ तेरी डांट बड़ी अनमोल, माँ तेरा प्यार बड़ा अनमोल। जब भी मुझ पर संकट आया, जब भी मुझ पर संकट आया, माँ तुमने ही मुझे बचाया, अपने दुख सारे सह कर के, अपने दुख सारे सह कर के, माँ मुझको सब सुख दे डाला, माँ मुझको सब सुख दे डाला, दुख की कड़ी धूप सह कर के, दुख की कड़ी धूप सह कर के, ममता की छाँव मुझे दे डाला, माँ तेरी छाँव बड़ी अनमोल, माँ तेरी छाँव बड़ी अनमोल, माँ तेरा प्यार बड़ा अनमोल, माँ तेरा प्यार बड़ा अनमोल। धन्यवाद। बहुत बढ़िया। माँ तेरा प्यार, तो कहते हैं ना कि तुम सा हंसना तुम सा रोना, तुम सा ही है जीवन अपना, और जब भी भूख लगी माँ मुझको, मैंने तुम्हें पुकारा है, तत्क्षण गोद में लेकर माँ तुमने ही पुचकारा है। बहुत ही सुंदर और शानदार रचना आपकी, बहुत बहुत आभार। और मैं चाहूंगी कि आपकी रचना पे सब हमारे कृष्ण भाई कहें। स्वागत है भाई आप। बहुत ही सुंदर और सराहनीय रचना है। आपको हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। बहुत सुंदर आपका रचना, आपकी रचना, और बहुत बहुत बधाई आपको। और मैं इसी क्रम में आगे बढ़ती हूँ, और मैं आपसे दोबारा फिर रचना सुनूंगी, तो आप बने रहें। और इसी क्रम में मैं आगे बढ़ती हूँ, और हमारे बीच जुड़े हुए हैं पारिक भाई साहब, तो उन्हें मैं सादर आमंत्रित करती हूँ। कुछ पंक्तियां कहती हूँ इनके लिए। भौतिक सुख की चाह में किरदार खो दिया, भौतिक सुख की चाह में किरदार हमने खो दिया, मंजिलों को पा लिया पर प्यार हमने खो दिया, आ गए हैं दूर इतने जड़ को करके दूर, हम पा लिया आकाश को, संसार हमने खो दिया। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका रतन पारिक। माँ शारदे को प्रणाम। मंच पर विराजमान महिला शक्ति कहें या भगिनी शक्ति कहें, सबको हार्दिक अभिनंदन, मंच को प्रणाम। मैं अपनी भगवान श्री राम के समर्पित कविता प्रस्तुत कर रहा हूं, क्योंकि सैकड़ों वर्षों के संघर्ष के बाद भगवान श्री राम अपने अयोध्या नगरी में विराजमान हुए, तब मैंने ये कविता लिखी थी। और इसकी पूर्ति मैंने परसों की, जब राम मंदिर का निर्माण कार्य पूरा होकर उस पर भगवा ध्वज स्थापित हुआ।
शुभ घड़ी आई हो, शुभ घड़ी आई, राम जी के पावन मंदिर बनने की अयोध्या में शुभ घड़ी आई। साल 500 तक हमने करनी पड़ी लड़ाई, राजकुमार और शरद कोठारी जैसे वीरों ने राम काज हित सरयू तट पर अपनी जान गंवाई। शुभ घड़ी आई हो, शुभ घड़ी आई, बार बार माँ भारती के पुत्रों ने देकर अपने प्राणों का बलिदान, फिर से गाया राम जी का यशोगान, देकर अपने प्राण। गुरु पुत्रों ने गोविंद सिंह संग प्राणों की बाजी लगाई, नाथ संप्रदाय और सनातनियों ने ना कभी पीठ दिखाई। सैकड़ों वर्षों तक नाथ संप्रदाय ने, गुरु गोविंद सिंह के पुत्रों ने और शिष्यों ने राम मंदिर पुनर्स्थापित करने के लिए बलिदान दिए। सबने मिलकर बार बार राम काज हित अपनी जान गंवाई। बाबर के वंशज की बाबरी मस्जिद राम जी के भक्तों ने देकर अपने प्राण ढाई। हो शुभ घड़ी आई, हो शुभ घड़ी आई, यह केवल मंदिर निर्माण नहीं, यह केवल मंदिर निर्माण नहीं, राष्ट्र देवता के चरणों में अपनी जान लुटाकर करने भारत का पुनरुद्धार हिंदू वीरों ने अपनी जान लुटाई। विश्व गुरु होगा फिर भारत माँ के पुत्रों ने यह आस जगाई। शुभ घड़ी आई हो, शुभ घड़ी आई, अब न रुकेगी यह स्वाभिमान की लड़ाई, अब न रुकेगी यह स्वाभिमान की लड़ाई, मथुरा और काशी की है अब बारी आई। शुभ घड़ी आई हो, शुभ घड़ी आई, अयोध्या में राम जी के पावन मंदिर बनने की शुभ घड़ी आई। कह रतन कविराय, कह रतन कविराय, शुभ घड़ी आई, हिंदू वीरों हो जाओ तैयार, देश में आतंकी दुष्टों को मार भगाने की शुभ घड़ी आई। रुकने का अब नाम नहीं, रुकने का अब नाम नहीं, झुकने का अब काम नहीं, वीरों कदम बढ़ाया है तो दुश्मन को नानी उनकी याद आई। कपिल सिब्बल, दिग्विजय, मुलायम, सोनिया, चिदम्बरम और अय्यर ने सबने मुंह की खाई। शुभ घड़ी आई तो शुभ घड़ी आई, अयोध्या में फिर से राम जी के पावन मंदिर की बनने की शुभ घड़ी आई। हम लोगों ने देखा परसों राम मंदिर का कार्य पूर्ण हो गया और राम मंदिर के कार्य पूर्ण होने पर सनातन के पुरोधा श्री राम को, भगवान श्री राम को समर्पित पवित्र भगवा ध्वज अयोध्या नगरी में राम मंदिर पर स्थापित हुआ। तब यह कविता का दूसरा अंश जो मैंने लिखा, हे सनातन के पुरोधा श्री राम, तुम्हें प्रणाम, तुम्हें प्रणाम। श्री राम जी हमारे हैं, हम राम जी के प्यारे हैं, जन जन के दुलारे हैं श्री राम, दशरथ के राज दुलारे हैं श्री राम, कौशल्या के प्यारे हैं श्री राम। श्री राम माँ सबरी को प्राणों से भी प्यारे हैं, सनातन के पुरोधा हैं श्री राम, दुष्टों के काल जयी योद्धा है श्री राम। श्री राम जी हमारे हैं, हम राम जी के प्यारे हैं, हे रघुनंदन तुम्हें प्रणाम, हे रघुनंदन तुम्हें प्रणाम, दशरथ नंदन कोटि कोटि अभिनंदन, हे जानकी नंदन कोटि कोटि अभिवादन, हे हनुमत के प्राण धन तुम्हें बारंबार प्रणाम। श्री राम जी हमारे हैं, हम श्री राम जी के प्यारे हैं। हे राम तुम्हें फिर अयोध्या आने पर, हे राम तुम्हें फिर अयोध्या आने पर घर घर दीप जलाकर दीपोत्सव मनाएंगे, हम दीप से दीप जलाकर आत्मीयता के भाव जगाएंगे। हे राम तुम्हारे देश में कैसा ये द्वंद्व मचा है आज, हे राम तुम्हारे देश में कैसा ये द्वंद्व मचा है आज। संत विनोबा, जेपी लोहिया, डॉक्टर हेडगेवार भी कहते थे, जाति भूलो एक रहो सब, छुआछूत मिटा दो मन से, सत्ता लोभी जात पात में बांट, सत्ता लोभी जात पात में बांट, देश को कहते जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। सत्ता लोभी देश तोड़ने वालों दिल से बोलो, सत्ता लोभी देश तोड़ने वालों दिल से बोलो, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी जिम्मेदारी।
जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी जिम्मेदारी। एक रहेंगे नहीं बटेंगे, भारत माँ है हम सबको प्यारी। स्नेह दीप जलाकर पावन हृदय से छुआछूत मिटा, सामाजिक समरसता अपनाएंगे। स्नेह दीप जलाकर पावन हृदय से छुआछूत मिटा, सामाजिक समरसता अपनाएंगे। आत्मनिर्भर समर्थ भारत बनाकर परम वैभव पद पाएंगे। होगा विश्व गुरु भारत फिर वसुधैव कुटुंबकम दोहराएंगे। मोदी योगी संग मिलकर पावन राम मंदिर पर ध्वज भगवा लहराएंगे। आत्मनिर्भर समर्थ भारत विश्व गुरु हम फिर से बनाएंगे। हे राम हम हैं तुम्हारे, तुम हो हमारे। हे राम तुमको कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि अभिवादन। बहुत सुंदर, क्या बात, बहुत सुंदर आदरणीय, आप बहुत अच्छे। जी, बहुत ही खूबसूरत पत्तियों से आपने सजाया है पटल को और श्री राम जी को याद करके इस पटल पे उन्हें विराजमान किया है आपने। तो चलिए मंजरी दीदी से लेती हूँ मैं आपकी रचना पे कुछ शब्द। मंजरी दीदी क्या कहती हैं आप? पहले तो नमन आदरणीय, बहुत सुंदर आपकी रचना है। आपने राम जी पे बहुत अंदर सुनाया, मतलब पहले का भी वर्णन किया और आपने बाद में भी वो पताका फहरने के बाद जो किया बहुत अच्छा किया और आपके भाव बहुत अच्छे हैं और मैं आपके भावों को नमन करती हूँ। ऐसे ही लिखते रहिए और पटल की शोभा बनाए रहिए। हार्दिक अभिवादन, धन्यवाद आप सबको। जी, बहुत बहुत आपको नमन वंदन है कि आपने प्रभु राम को याद करके यहाँ पटल पे जो वंदन किया है। बहुत बहुत आभार आपका, बहुत बहुत स्वागत है। और मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाती हूँ और हमारे बीच जुड़ी हुई है श्वेता जी। तो श्वेता जी को मैं पटल पर सादर आमंत्रित करती हूँ कविता पाठ के लिए और उन्हें मैं कहती हूँ कि स्वाभिमान से भरी हुई माँ भारती की बेटी है। स्वाभिमान से भरी हुई माँ भारती की बेटी है। रग रग में ममत्व भरा, कभी न करती है। नहीं मानती जात पात को, इनको धन की चाह नहीं। लड़ जाती है अन्यायी से, इन्हें कोई परवाह नहीं। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका श्वेता जी। बहुत बहुत आभार दीदी। सबसे पहले मैं माँ शारदे को नमन करती हूँ और समृद्ध मंच को नमन करती हूँ। और अब मैं जब पहलगाम का जब हुआ था, घटना घटी थी, तो मैंने उस पर कुछ एक रचना लिखी थी। मैं उसको आपके सम्मुख बोलना चाहती हूँ। पहलगाम का कर्ज चुकाया, पहलगाम का कर्ज चुकाया, ऑपरेशन सिंदूर चलाया। पहलगाम का कर्ज चुकाया, ऑपरेशन सिंदूर चलाया। अभी तो सजी ये झांकी है, बदला अभी बाकी है। अभी तो सजी ये झांकी है, बदला अभी बाकी है। माँ की गोद को चैन आया, माँ की गोद को चैन आया, जिसने अपना लाल गवाया। माँ की गोद को चैन आया, जिसने अपना लाल गवाया। सुहागन ने आंसू पोछे, सुहागन ने आंसू पोछे, जिसने अपना सिंदूर गवाया। सुहागन ने आंसू पोछे, जिसने अपना सिंदूर गवाया। अभी तो सजी ये झांकी है, बदला अभी बाकी है। रुको पाक, रुको पाक, अभी जवाब आधा है, अभी तो पूरा बाकी है। रुको पाक, अभी जवाब आधा है, अभी तो पूरा बाकी है। सलाम है उस भारत माँ को, सलाम है उस भारत माँ को, जिसने ऐसे सपूत जने। सलाम है उस भारत माँ को, जिसने ऐसे सपूत जने। अभी तो सजी ये झांकी है, बदला अभी बाकी है। आतंक का अंत है करना, आतंक का अंत है करना। आतंक को है सदा ही खत्म करना। आतंक का है अंत करना, आतंक को सदा के लिए खत्म करना। आतंकवादियों का निशान मिटाना, यही हमारा नारा है। अभी तो बाकी बदला बाकी है, अभी तो ये झांकी है, बदला अभी बाकी है। अभी तो सजी ये झांकी है, बदला अभी बाकी है। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर, बहुत ही रचना ये देश प्रेम से, देशभक्ति से ओतप्रोत है।
की भावनाओं को दर्शाती हूँ। आप किस विधा में लिखती हैं? जी श्वेता जी। जी मैं लिखती सभी विधाओं में हूँ, क्योंकि हम लोग जिस साहित्य मंच से जुड़े हुए वहाँ पर रोज ही किसी न किसी एक विधा दी जाती है जिसमें हम लोग लिखते हैं। जी जी। मैं माया चलिए, भी लिखती हूँ, छंदमुक्त भी लिखते हैं, हाइकू भी लिखते हैं, कैमुकरी भी लिखते हैं, तो सभी विधाओं पे हम लोग रोज लिखते हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो आप ऐसा कीजिए, एक माहिया अपनी रचना रख लीजिए पटल पे, उसके बाद हम इस पर चलिए, मेरे सामने मेरी बेटियों पे है, मैं उस माया को रख देती हूँ। अभी मैंने इसके पहले भी गाई थी। आत्मजा हमारी है, आत्मजा हमारी है, जग में नाम करे लगती ये प्यारी है, जग में नाम करे लगती ये प्यारी है। पंडाल सजाया है, पंडाल सजाया है, उनके आने से तन मन मुस्काया है, उनके आने से तन मन मुस्काया है। नजरों से नजरें मिली, नजरों से नजरें मिली, महफिल यूं महकी, मुस्काई कली खिली, महफिल यूं महकी, मुस्काई कली खिली। जी धन्यवाद। जी, बहुत ही सुंदर आपकी प्रस्तुति। और अब मैं नीलम पांडे जी से आग्रह करती हूँ कि आपकी रचना पे अपना विचार व्यक्त करें। जी, स्वागत है आपका नीलम। आप श्वेता जी, बहुत अच्छी आपकी रचना थी। पहली रचना में आपने पहलगाम की जो आतंकी घटना थी उसका बहुत ही वास्तविक चित्रण किया है अपनी रचना में। वास्तव में उन आतंकियों की जो उन्होंने जो निर्मम हत्याएं की, मासूम निर्दोष जो गए थे घूमने के लिए और वहां पर उनकी निर्दोष हत्या की, उसको जान करके हम सभी भारतवासियों का मन तो एकदम बहुत दर्दमयी घटना थी, बहुत ही ज़्यादा। बहुत ज्यादा उस समय एकदम उबाल खा गया था सबका रक्त जो है। और उस समय कितने माओ के लाल लुटे, कितने बेचारे जो वृद्ध लोग थे उनकी लाठी एक तरह से टूट गई, बेसहारा बच्चे हो गए। सिंदूर जो है वो उठ गया, तो ऑपरेशन सिंदूर उसी का बदला जो है बदला मोदी जी ने लिया, भारत ने। और उसके बाद उसका बदला तो लिया ही, लेकिन उन माओ का भाई सिंदूर तो हम लोग नहीं लौटा सकते, लेकिन कुछ हद तक राहत तो मिली ही। और आगे भी ऐसी हिम्मत करेंगे तो उसका जवाब भारत देगा। तो बहुत बिल्कुल, अच्छी बिल्कुल। रचना थी। और माहिया में तो खैर आपने बहुत भावपूर्ण बिटिया का वो किया। बहुत अच्छी, बहुत सुंदर रचना। आगे भी ऐसे लिखिए, लिखते रहिए। चलिए, बहुत ही सुंदर प्रस्तुति का बहुत ही सुंदर उन्होंने नीलम जी ने व्याख्या किया। बहुत सुंदर उन्होंने बात कही, विचार दिए। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। और कार्यक्रम को मैं आगे बढ़ाती हूँ और हमारे बीच जुड़े हुए हैं हमारे भाई साहब के द्विवेदी, तो उन्हें मैं पटल पर सम्मान आमंत्रण देती हूँ और उनके लिए मैं कुछ चंद शब्द कहती हूँ कि जीवन बहुत सुंदर होता गर नशा नहीं करते तो, जीवन बहुत सुंदर होता गर नशा नहीं करते तुम, मृत्यु तो निश्चित है लेकिन दर्द में नहीं जीते।
मृत्यु तो निश्चित है लेकिन दर्द में नहीं जीते तुम। नशा छीन लेता है फिर जीवन का हर सुख, नशा छीन लेता है फिर जीवन का हर सुख, सोच समझ क्षमता को छिन दामन में भरता तू। बहुत बहुत स्वागत है भाई आपका। बहुत बहुत धन्यवाद बहन जी, बहुत सुंदर पंक्तियों से आपने बुलाया। तो मैं पंक्तियां सुनकर गदगद हूँ। मंच को नमन, माँ शारदे को नमन और आप सभी देवियों को सादर नमन। मैं बीएलओ हूँ, मैंने आज ही लिखा है कि मैं बीएलओ हूँ भी, तो उस पर मैंने कुछ दोहे लिखा है, आज आपके सामने रख रहा हूँ कि मैं बीएलओ हूँ। राजस्थान में कुछ मरे, कुछ मध्य प्रदेश में मरे, इतना पेचीदा काम दे रखा सरकार ने। क्योंकि आपने बुलाया तो मेरे मन में आया कि जुड़ना चाहिए, मेरी एक जी आदत मैं है। भी कर रही हूँ, मैं बिल्कुल थकी मांदी समय उसी काम से आ रही हूँ। हाँ तो सुनिए, मेरी एक आदत है कि जब जब बहन अंबिका जी बुलाती हैं, मंजरी जी, तो मैं जरूर आता हूँ। और कोशिश मेरी रहती है कि पूरे समय तक आप सबको सुनता रहूं, क्योंकि सुनने की आदत मेरी ज्यादा है, सुनाने की कम। तो मैं उस बीएलओ वाला, बहन जी आप, श्वेता जी आप भी हैं शिक्षक, तो आप भी सुने, आप सब लोग सुने, और पटल के बाहर जो हमारे श्रोता काव्य प्रेमी जुड़े हों वो भी सुनेंगे। मैं बीएलओ हूँ, इसका मतलब हेडिंग है बीएलओ। बीएलओ मतलब बूथ लेवल ऑफिसर, नाम तो ऑफिसर है। मैं बीएलओ घूमता लेकर फार्म, रोज दिन भर हर घर घूम रहे हूँ। मैं बीएलओ घूमता लेकर फार्म रोज, मतदाता मिलते नहीं अफसर देता डोज। मतदाता मिलते नहीं आप अफसर देता डोज। कुछ बेचारे मर गए, कुछ बेचारे मर गए, कुछ हो गए फिरोज। अधिकारी मकरंद है पटवारी है सरोज। अधिकारी मकरंद है पटवारी है सरोज, पटवारी है सरोज। यह स्थिति है। पटवारी हम लोगों के ऊपर दिन भर फोन करेगा, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। SIR ने, उस सर्वे का नाम SIR है, SIR ने लिया कितनों की जान। बीएलओ परेशान है, बीएलओ परेशान है, कब ले ले मेरी जान। किसी का भरोसा नहीं है, दिन रात 12 बजे रात तक फोन आते हैं। अधिकारी सुनता नहीं, अधिकारी सुनता नहीं बीएलओ की बात। फील्ड में जाकर घूमता लगा रहा है घात। कोशिश उसकी रहती कि इसको निपटा दो, कहीं से सस्पेंड कर दो, नुकसान कर दो। राष्ट्रहित में, देखिए राष्ट्रीय हित का काम है सर्वे। जो शिक्षक है वो समझ रहे हैं, सभी आप हम सभी समझ रहे हैं, मतदाता नहीं जान पाते, लेकिन राष्ट्रहित में कर रहा बीएलओ अपना काम। अफसर भी नहीं रख रहे बीएलओ का मान, अफसर भी नहीं रख रहे बीएलओ का मान। साहब ने मुझको कहा, हमको स्वयं कहा, कल की बात है, साहब ने मुझको कहा करते नहीं हो काम, अफसर भी नहीं। साहब ने मुझको कहा करते नहीं हो काम, सर्वे पूरा ना हुआ तो कर दूंगा काम तमाम। फिर मैंने सोचा कि अब तो कोई माई बाप है नहीं, अफसर काम तमाम कर रहा है, तो भोलेनाथ को याद किया। जय जय भोलेनाथ जी, जय जय भोलेनाथ जी, जय हो दीनानाथ। केवल तुम ही सहाय हो, करना नहीं अनाथ, करना नहीं अनाथ। सरकारी सेवा में हमारे पारिक जी आ गए, प्रणाम। अभी बीच में कहीं विलुप्त हो गए थे, मुझे तो लगा कि आज आपको खूब सुनूंगा मैं, क्योंकि आपने सुनाया जो, तो किसी एक दल के एजेंडे में था, हम राम को लाए हैं मंदिर बनवाएंगे। चलिए वो मेरा गीत है, मैं इसको पूरा कर रहा हूं। जय जय भोलेनाथ जी, जय हो दीनानाथ।
केवल तुम ही सहाय हो, करना नहीं अनाथ। सरकारी सेवा के बचे, मैं अब रिटायर होने जा रहा हूं, सरकारी सेवा के बचे गिनती के है दिन। सर्वे से छुटकारा मिले हो जाए अच्छे दिन, सर्वे से छुटकारा मिले हो जाए अच्छे दिन, सर्वे से छुटकारा। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों ने बहुत सुना। सच्ची बात लिखी है आपने, बहुत सुंदर। सर्वे से छुटकारा धन्यवाद मिल धन्यवाद। जाएगा प्रभु, बस की बात है। तो आप जो है सो करते रहे जो काम आपके हिस्से आया है। और मैं आपकी रचना पे चाहती हूँ कि हमारी श्वेता जी 2 पंक्तियां कहें। स्वागत है श्वेता जी आप। कोई क्या इससे अधिक कोई नहीं समझ सकता, इसीलिए इन्हें बुला रही हूँ। ये बात तो बिल्कुल सही है। सरकारी सेवा बहुत अच्छी है, सरकारी नौकरी बहुत अच्छी है, सुनने में बहुत अच्छा लगता है, बहुत पैसा, सब कुछ बहुत कुछ अच्छा रहता है। लेकिन हाँ, ये काम, ये बीएलओ के काम, ये एसआईआर के काम, और फिर नेट का ना चलना, पूरे टाइम गोला घूमते रह जाना, फिर घर में आके रात में कितनी देर स्कैन करते रहना, नींद खो गई है, चैन खो गया है, 11-11, 12 बजे तक चलने का हम लोग फोन ही अटेंड करते रह जाते हैं, और हर समय सिर्फ रिपोर्ट देते रह जाते हैं, कितने बने, कितने हुए, कितने परसेंट गया, कहाँ तक पहुंचा। नहीं तो परसेंटेज कम हुई तो आप या आपके यहाँ तहसील वाले, लेखपाल, डीएम ऑफिस से सब आपके ऑफिस वहां पर नजर आएंगे, आप उनको जवाब देते रहिए। तो ये भी एक सरकारी सेवा का एक मजा है जो हम लोग दे रहे हैं, सरकार की ही सेवा कर रहे हैं इसमें भी हम लोग। लेकिन हाँ, इसमें हम लोग को तलवार ज्यादा सर पे लटक रही है हम लोग के, कि अगर नहीं काम हुआ तो सस्पेंशन हो जाएगा, नहीं काम हुआ तो छुट्टी नहीं मिलेगी, छुट्टियों के मारे हैं, नींद के बेचारे हैं। बस यही हम लोग पीड़ित हैं हम सभी। धन्यवाद। अगली मेरी भी रचना आज मैंने लिखी सरकारी नौकरी पे लिखी थी। आज बाई चांस मैंने रास्ते में जाते जाते अपने विचारों को एक छंद मुक्त में लिखा, वो सरकारी नौकरी पे ही लिखा था। तो अगली रचना जी जब जी मैं पेश धन्यवाद। करूंगी तो वही करूंगी। बहुत बढ़िया चलिए, आपका प्रस्तुति। सर जो भी टाइम बचा है रिटायरमेंट का वो बहुत अच्छा बीतेगा, आपने इतना समय अच्छे से निकाला, वो भी अच्छा जाएगा। बस ईश्वर आपके साथ है। बहुत बढ़िया। तो अभी जी धन्यवाद। दूसरी रचना भी रखनी है कि दूसरे राउंड में? जी मंच का क्या आदेश है? दूसरे राउंड में रख लीजिएगा। तब तक के लिए मैं जी मंजिली दीदी को बुला लेती हूँ पटल पर कि हाँ, आप अपनी स्वागत है मंच। तो स्वागत है। पढ़े। कोई कहता है फूल सी सुंदर हो प्यारी हो, कोई कहता है फूल सी सुंदर हो प्यारी हो, तीर नजर से चला भी सकती, इसलिए एक शिकार, मगर वो संस्कारों को संजोए दिल में रखती है, मगर वो संस्कारों को संजोए दिल में रखती है, नहीं भूली है मर्यादा ये हिंदुस्तान की नारी है, नहीं भूली है मर्यादा ये हिंदुस्तान की नारी है। बहुत बहुत स्वागत है आपका मंजिली दीदी आपके पटल। बहुत सुंदर अंबिका जी, बहुत बहुत बधाई आपको, इतने सुंदर शब्द बुलाई आपने। मंच को नमन करते हुए, जैसे कि मैं हर बार मेरी रचना अलग होती है, समाज से मतलब समाज सुधार पे, तो मैंने भोजपुरी में एक रचना लिखी है कल। लोग लड़कियों पे बहुत करते हैं कि लड़कियां इतना सहती हैं, लड़के इतना सह, लेकिन जो जमाना बदल रहा है आजकल लड़कों के साथ जो हो रहा है उस पे मैंने लिखा है। जब मैं बीएड करती थी तो मैंने दहेज पे लड़कियों के बारे में लिखा है, अब की बारी लड़कों पे लिखा है। सुनिए आप लोग। देखा कैसे बदलत हवे रोज रोज मनवा, बेटा अब फसावल जाले दहेज के करनवा, पढ़ लिख के बेटी भैनी देखा अफलातूनवा, लगावत केस झूठा बलात्कार और दहेजुआ, बलात्कार और दहेजुआ।
झूठा केस में फंसत हमें, झूठा केस में फंसत हमें बेटा और परिवारवा, देखा कैसे बदलत हवे रोज रोज मनवा। धैर्य सहनशीलता नाही हउए बेटी के अंदरवा, टूटत हउए घर परिवार, पूरी जिंदगी बेकार भइल। रब देखावे लिया के, रब देखावे लिया के, नौकरी का करेली घमंडवा, उड़ेली आसमानवा में इतना ऊपर उठ गईली, बेटा अमरत हवे, बेटा अमरत हवे, झूठे झूठे केस में फंसत हवे। कितना बदल गइल देखाई जमनवा, देखा कैसे बदलत हवे रोज रोज मनवा। अब लास्ट में आजकल बेटे की शादी करने से पहले भी माँ बाप डरते हैं और बाद में भी, उस पर मैंने लिखा है, धूमधाम बियाह कैके माई बाप डरत हवे, कैसन आई बहू घर में दिन रात सोचत हवे, नौकरी करे या न करे, नौकरी करे या न करे, नहीं सहनी बचनवा, डर डर के माता पिता अब बितावे न दिनवा। सुख सुविधा कितनो रहे, सुख सुविधा कितनो रहे, चाहे करला कितनो जतनवा, ठीक ठाक आ भी गईनी, पल पहले जैसा बात नहीं, आंख कान बंद रखा तब चली कमवा, कितना बदल गए देखाई जमनवा, कितना बदल गए देखाई जमनवा, देखा कैसे बदलत हवे रोज रोज जमनवा, बेटा अब फसावल जाने दहेज के करनवा। आंसू आ गया। बहुत, क्या बात है, कितना बहुत बहुत सुंदर, बिल्कुल सही। हकीकत आपने शब्दों में पिरोकर जो आपने पढ़ा है, सच में हकीकत यही है, यही हो ही रहा है अभी आज के तारीख में। आजकल बहुत हो रहा है। मैं कंटिन्यू केस देखा तो ना, मैं बहुत केस देख रही हूँ ऐसा, तब इसको लिखा मैंने। आजकल आधुनिकता के पीछे इतना बावली हो गई है नई पीढ़ी की, वो बहुत ज्यादा ये हो रहा है। जी बिल्कुल, ये आजकल हो ही बहुत अधिक रहा है, मतलब बहुत अधिक, बहुत। जैसे तो आपकी रचना पे मैं विचार ले लेती हूँ। पहले हमारे बीच जुड़े हैं भाई साहब कृष्ण द्विवेदी भाई जी, तो उनसे ही ले लेती हूँ मैं आपकी रचना पे विचार। जी भाई, क्या कहते हैं आप? आपकी भोजपुरी वैसे भी बहुत ही सरस और सुंदर बोली है, झूम उठता है मन भोजपुरी सुनकर। और आपने जो दहेज पर, बच्चियों पर, लड़कों पर अपना चिंतन व्यक्त किया, निश्चित रूप से ऐसा हो रहा है। तो बहुत सुंदर विचार आपने रखे भोजपुरी बोली में, बहुत आनंद आया। निश्चित रूप से आप भोजपुरी भी लिखती हैं। आज
मैंने आपकी रचना को कल कहीं पढ़ा है। हाँ, मैंने उस रचना डाला है, कल ही लिखा है जी। मैंने, कई मंचों पे डाला है। हाँ, मतलब कई मंचों में, किस मंच पे मैंने पढ़ा मुझे ध्यान नहीं है, क्योंकि मैं रात को पढ़ता हूँ, दिन में भी और बना रहता हूँ, तो आपसे मेरा आपको मालूम भी है। लेकिन आपने बहुत शानदार तरीके से प्रस्तुत भी किया। आपकी वाणी भी बड़ी मधुर है, प्रिय बोली है। जब जब आपको सुनता हूँ मन प्रसन्न हो जाता है। बहुत बहुत प्रणाम। हमारी बहन, बड़ी बहन है, आप सादर नमन बंदन करता हूँ। मेरा लक्ष्य है परिवर्तन, समाज को कैसे बदल दे। जी, अपनी लेखनी में वो धार होनी चाहिए कि कोई भी एक शब्द किसी भी एक इंसान के हृदय को जो चीरते हुए उसके अंदर की जो बुराइयां हैं उन्हें बाहर निकाल कर उसमें कुछ अच्छाइयां भर पाए। बहुत ही सुंदर आपकी प्रस्तुति, बहुत ही सफल प्रयास, मैं चाहूंगी सार्थक प्रयास। आप इसी तरह लिखते रहिए, आपकी लेखनी से समाज को एक उदाहरण देते रहिए। बहुत बहुत बधाइयां और शुभकामनाएं देती हूँ मैं आपको। और मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मंजुला बर्नवाल बेंगलोर से, उन्हें मैं सादर आमंत्रित करती हूँ कविता पाठ के लिए मैं कहती हूँ कि अंबिका कहाती थी जग में पूजाती कभी, मिल के मिटाती दुनिया का भार। तुलसी पार्क है वो आज तो सतर्क है वो, लक्ष्मी रूप हमारे भारत की नार है। बहुत बहुत स्वागत है आपका मंजुला बर्नवाल जी। माइक मूट है इनका। जी, अनम्यूट कर दिया है मैंने, आपका शुरू कर। ठीक है, आप सुनिए। अघन शुक्ल पंचमी ये दिन बड़ा महान, ब्याह कर सीता से बर बने राम भगवान। शिव धनुष तोड़कर खंडित किया राजाओं का मान, शिव धनुष तोड़कर खंडित किया राजाओं का मान। टूटा धनुष देख राम से शादी का, जगा सीता का अरमान, जगा सीता का अरमान। कोसलाधीश दशरथ जी, कोसलाधीश दशरथ जी, भरत शत्रुघ्न बराती संग, भरत शत्रुघ्न बराती संग, बढ़ाया जनकपुरी का मान, बढ़ाया जनकपुरी का मान। जनक जी सभी ने किया, जनक जी सभी ने किया उनका बड़ा सम्मान, उनका बड़ा सम्मान। पखारे जनक जी चरणों को, पखारे जनक जी चरणों को श्री राम, पखारे जनक जी चरणों को श्री राम। करे कन्यादान जनक जी, करे कन्यादान जनक जी, दिया हाथ सीता का प्रभु राम, दिया हाथ सीता का प्रभु राम। गठबंधन माँ सुनैना किया, गठबंधन माँ सुनैना किया, लिए फेरे सीता संग श्री राम, लिए फेरे सीता संग श्री राम। हुआ सिंदूर दान सिया का, हुआ सिंदूर दान सिया का हाथों से श्री राम, हुआ सिंदूर दान सिया का हाथों से श्री राम। जनकपुरी की जनक नंदनी, जनकपुरी की जनक नंदनी, बनी सुहागन बैठी राम के बाम, जनकपुरी की जनक नंदनी बनी सुहागन बैठी राम के बाम। जनक अनुज भ्राता कुशध्वज, जनक अनुज भ्राता कुशध्वज की पुत्रियों का भी हुआ कन्यादान, जनक अनुज भ्राता कुशध्वज की पुत्रियों का भी हुआ कन्यादान। लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जी का, लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जी का हुआ सीता बहनों से सिंदूर दान, सीता बहनों से सिंदूर दान। फिर अश्रुपूरित नेत्रों से, फिर अश्रुपूरित नेत्रों से चारों बहनों की हुई विदाई, चारों बहनों की हुई विदाई। सिया और सभी बहनों सहित, सिया और सभी बहनों सहित अवध चले रघुराई, अवध चले रघुराई। धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जय श्री राम। बॉस बहुत ही सुंदर और शानदार प्रस्तुति। और दीदी मैं चाहूंगी कि आप एक और प्रस्तुति अपनी पटल पर रख दें। स्वागत है। ठीक, ठीक है।
ये प्रस्तुति का शीर्षक है चिड़िया। चिड़िया ये रहस्यवाद कविता है। किस दिशा से उड़कर आई चिड़िया, किस दिशा से उड़कर आई चिड़िया, किस ओर तुम्हें अब जाना है, किस ओर तुम्हें अब जाना है। किसके मीठे सुर लेकर, किसके मीठे सुर लय लेकर तुमने सीखा यह गाना है, तुमने सीखा यह गाना है। किसके सतरंगी रंगों से, किसके सतरंगी रंगों से तूने अपने को सजाया है, तूने अपने को सजाया है। किसके कोमल पंखों में, किसके कोमल पंखों में तुमने अपने को छुपाया है, तुमने अपने को छुपाया है। कभी तुम नभ से रुक करके, कभी तुम नभ से रुक करके बातें करती हो बादल से, बातें करती हो बादल से। कभी तुम तरु पर झुक करके, कभी तुम तरु पर झुक करके झूलती हो पवन शीतल से, झूलती हो पवन शीतल से। सुरमई शाम की झुरमुट में, सुरमई शाम की झुरमुट में करती जब हो तुम कोलाहल, करती जब हो तुम कोलाहल। सप्त रागों से सज्जित, सप्त रागों से सज्जित बजते जैसे घन के पायल, बजते जैसे घन के पायल। रंगीन परिधानों से सजकर, रंगीन परिधानों से सजकर है वसुधा रानी सज रही, है वसुधा रानी सज रही। तेरे मुखरित, तेरे मुखरित कंठों से, तेरे मुखरित कंठों से है प्रकृति रानी चहक रही, है प्रकृति रानी चहक रही। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। दूसरी रचना चहचहाट सब। बहुत ही शानदार प्रस्तुति। और मैं अब आती हूँ नीलम पांडे की ओर और उनसे निवेदन करती हूँ कि आपकी रचना पे अपने विचार व्यक्त करें। स्वागत है आपका। धन्यवाद अंबिका जी। और आदरणीय आपने बहुत सुंदर पहली रचना में सीता और राम जी के विवाह का बहुत ही वास्तविक चित्रण किया और ऐसा लगा मानो हम लोग जैसे विवाह समारोह में ही जैसे प्रत्यक्ष देख रहे हैं। कन्यादान जनक जी के द्वारा और फिर चारों भाइयों और चारों बहनों का एक साथ विवाह और फिर इतना सुंदर उत्सव मिथिला में जनकपुर में। सजाओ मिथिला नगरी को, अवधपुर जनकपुर राम आए हैं। तो बहुत सुंदर आपने किया। और दूसरी रचना में चिड़िया में आपने चिड़िया को लेकर के उसका भी एक अपने ढंग से उनके मनोभाव को अपने शब्दों में आपने व्यक्त किया कि प्रकृति को संवार रही है और चिड़िया अपने रंग बिरंगे पंखों से अपने चहचहाहट से मानो जैसे प्रकृति को एक अनुपम रंग दे रही है। बहुत सुंदर आपकी रचना। रहस्यवादी कविता। धन्यवाद। जी बहुत सुंदर आपकी दोनों प्रस्तुति और इसके लिए मैं आपको हार्दिक बधाइयाँ, शुभकामनाएं और धन्यवाद देती हूँ। और मैं आगे बढ़ती हूँ। हमारे बीच जुड़ी हुई है नीलम पांडे जी। उन्हें मैं पत्र पर उनकी एक और रचना के लिए सादर आमंत्रित स्वागत है आपका। धन्यवाद। मैं सुनाती हूँ आप लोगों को भरोसा नेह का। परिवार के ऊपर है। परिवार एक नेह के धागे से बंधा होता है। तो इस पर ही है कि एक मोह के धागे से परिवार, लगता है किसी का वो जा रहा है, इनको कर रहा है, तो प्लीज माइक बंद कर। एक मोह के धागे से परिवार बंधा है सारा, एक दूजे के सुख दुख में वो साथ निभाते प्यारा। एक दूजे के सुख दुख में वो साथ निभाते प्यारा। जब भी कोई संकट आता या विपदा आती भारी, जब भी कोई संकट आता या विपदा होती भारी, विपदा आती भारी, एक भरोसा नेह का होता हर संकट पर भारी। एक भरोसा नेह का होता हर संकट पर भारी। एक साथ मिलजुल कर सब, एक साथ मिलजुल कर सब सामना करें संकट का। एक साथ मिलजुल कर सब
सामना करें संकट का, मिलजुल कर प्रार्थना करें सब परमेश्वर की जाकर। पल भर में संकट टल जाता, पल भर में संकट टल जाता जब खुश होते जगदीश्वर। माता पिता भाई बहन हो अथवा हो पति परमेश्वर, या होए मित्र वह सबसे प्यारा, सब रिश्तों से बढ़कर। प्रेम सदा ही सबसे हो सब में होता, प्रेम सदा ही सब में होता है विश्वास। जब विपत्ति आती है वे रहते एक दूजे के पास, वे रहते एक दूजे के पास, सभी निभाते साथ सदा ही। आते एक दूजे के काम, एक दूजे के साथ सदा ही। मिलता सबको आराम, मिलता सबको आराम। एक साथ खुश होकर के त्योहार मनाते मिलकर, खुशियां द्विगुणित हो जाती हैं, जीवन होता सुंदर, जीवन होता सुंदर। धन्यवाद। आप कोई दिखाई नहीं दे रहे थे, लग रहा था नेटवर्क चला गया। आवाज सुनाई पड़ रही थी? आप सबको दिखाई दे रही थी और सबको सुनाई भी दे रही थी, सुनाई और दे रही बहुत ही सुंदर आपकी प्रस्तुति। और इसी बीच हमारे साथ जुड़ गए हैं राज द्विवेदी राज भाई साहब, उन्हें मैं पटल पर स्वागत करती हूँ। और आपकी रचना पे चंद पंक्ति देने के लिए मैं अपनी मंजरी दीदी से आग्रह करती हूँ कि स्वागत है आपका, कि आप अपने 2 पंक्तियों में इनका ये जो है सो अपना वक्तव्य दे इनकी रचना। बहुत सुंदर रचना है नीलम जी आपकी, परिवार को जोड़ के चलने वाली, और परिवार मिलजुल के रहे, इससे अच्छा क्या है। बहुत सुंदर रचना आपने सुनाई, बहुत बहुत धन्यवाद। जी बिल्कुल। और हमारे बीच सबकी 2-2 रचनाएं हो गई हैं, सिवाय कृष्ण भाई के। तो चलो आप बैठे तो तुरंत है। तो मैं कृष्ण भाई की रचना दोबारा दूसरा सुनने से पहले मैं चाहूंगी कि हमारे बीच जुड़े हैं राजदेवी राज भाई, वो अपनी प्रस्तुति दे दे पहले, फिर जो है तो हम बाकी सब अपना माइक जो है सो म्यूट कर। हाँ, माइक बंद कर लें सभी लोग, तो थोड़ा सा सुनने में मजा भी आएगा। जी मैं अपनी प्रस्तुति 1 दे चुका हूँ बहन जी, जी, और आपको दूसरी मैं प्रस्तुति के लिए मैं आपको बुला रहा हूँ कि आपकी नहीं, पहले प्रस्तुति राज नहीं भाई को हुई सुन लेते हैं, तो फिर हम मुझे सुनेंगे। जी जी सुनने का अवसर नहीं मिल रहा है, तो मैं सुनना चाहता हूँ। मेरे दरवाजे पर वही बीएलओ फार्म लिए बैठे हैं 5 लोग, तो मैं आपको सुनूं इस पंक्तियों से आपको आमंत्रित कर रहा हूँ। कृपया आप अपनी रचना रखेंगी। स्वागत है भाई। नमी आप चूंकि ओज ज्यादा लिखती हैं तो मुझे ध्यान आ गया। नमी बहुत हो चुकी है, अब तो कलम में धार होनी चाहिए। हमारे कविताओं में गीतों में तो खासकर बहुत नमी रहती है, मैं भी लिखता हूँ गीत। नमी बहुत दिखा चुके हम, कलम में धार होनी चाहिए। दरिंदे बहुत बढ़ चुके हैं, हाथ में तलवार होनी चाहिए। तो आप अपनी तलवार उठाइए, अपनी रचनाओं से मंच को सुशोभित करिए। आप बहुत शानदार संचालन करती हैं, इसके लिए बधाई भी दे रहा हूँ आपको। आपका सादर स्वागत है। क्या करें भाई साहब, हाथ में तलवार तो हम उठा भी हैं, आप लोग नोट कर लें। लेकिन अपने बीच में जो छुपे हुए गद्दार होते हैं ना, वो हाथ को ही काट देते हैं, तो तलवारें जो है तो स्वतः नीचे गिर जाती है। हम थामे हुए नहीं रह सकते हैं। तो इसी विषय पे मैं कुछ कहना चाहती हूँ कि अब सारे बेईमान नेकी के नगमे गाते हैं, बने नहीं इंसान, इंसानों के इंसानियत का पाठ पढ़ाते हैं। बने नहीं इंसान, इंसानियत का पाठ पढ़ाते हैं। धोखाधड़ी और चापलूसी करते जा रहे हैं, धोखाधड़ी और चापलूसी करते जा रहे हैं, छीन कर औरों से
गठरियां भरते जा रहे हैं, छीन कर औरों से गठरियां भरते जा रहे हैं, बस झूठ के सहारे ही कदम आगे बढ़ाते हैं, बस झूठ के सहारे ही कदम आगे बढ़ाते हैं, बने नहीं इंसान, इंसानियत का पाठ पढ़ाते हैं। कहते हैं हम हिंदू मुस्लिम और सिख ईसाई, कहते हैं हम हिंदू मुस्लिम और सिख ईसाई सब एक हैं, सब नेक हैं, आपस में हैं भाई भाई, पर मजहबों को लेकर आपस में लड़ाते हैं, पर मजहबों को लेकर आपस में लड़ाते हैं, बने नहीं इंसान, इंसानियत का पाठ पढ़ाते हैं। कहते कुरान बाइबल गुरु ग्रंथ या गीता, कहते कुरान बाइबल गुरु ग्रंथ या गीता, इन्हें पढ़ो इन्होंने संसार को जीता, इन्हें पढ़ो इन्होंने संसार को जीता, और सीख इनकी अपने नाकाम में लाते हैं, और सीख इनकी अपने नाकाम में लाते हैं, बने नहीं इंसान, इंसानियत का पाठ पढ़ाते हैं। दीन दुखियों की सेवा अब लूट बनी है, दीन दुखियों की सेवा अब लूट बनी है, धनिकों को गरीब लूटने की छूट बनी है, धनवान गरीबों को अब लूट के खाते हैं, धनवान गरीबों को अब लूट के खाते हैं, बने नहीं इंसान, इंसानियत का पाठ पढ़ाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नफरत भरी फिजाओं प्यार कहाँ है, नफरत भरी फिजाओं में प्यार कहाँ है, इंसानियत का आज तलबगार कहाँ है, इंसानियत का आज तलबगार कहाँ है, बेईमान आजकल नया इतिहास रचाते, बेईमान आजकल नया इतिहास रचाते हैं, बने नहीं इंसान, इंसानियत पाप पर। एक दूसरे से चल रहे आज सब पहले, एक दूसरे से चल रहे आज सब पहले, हर ओर जहाँ चल रहे हैं हम पहले पे पहले, का कदम प्यार की से बढ़ाते हैं, इसके अंदर खोट और हम प्रेम से नफरत को भर करके अंदर और प्रेम से शब्द बोलते हैं और उसके साथ आगे जाते हैं। नफरत का कदम प्यार की बातों से बढ़ाते हैं, बने नहीं इंसान, इंसानियत का पाठ पढ़ाते हैं। हैवानियत के दौर में अब इंसाफ कहाँ है, हैवानियत के दौर में अब इंसाफ कहाँ है, मत पूछिए कि पापियों का पाप कहाँ है, मिलते ही मौका कलियों को लूटने जाते हैं, ये वक्त कह रहा है करो आज सत्कर्म, ये वक्त कह रहा है करो आज सत्कर्म, इंसानियत है आज का सबसे बड़ा धर्म, बचाने का आओ संकल्प उठाते हैं, बचाने का आओ संकल्प उठाते हैं, बने नहीं इंसान, ऐसा पाप पढ़ाते हैं। बहुत धन्यवाद आपका भाई कि मेरी इतनी लंबी रचना को आपने बहुत शानदार रचना, बिल्कुल रग रग में संचार हो गया, बिल्कुल तलवार आ गई हाथ में, मान लीजिए समाज का बिल्कुल चित्र एकदम वर्णन बिल्कुल जैसा हो रहा है आजकल, बिल्कुल आपने उसको प्रस्तुत कर दिया अपनी रचना, बहुत बहुत धन्यवाद। और चलिए मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाती हूँ और हमारे को सुनते जाइए आप। मैं इन्हें इन पत्नियों से बुलाती हूँ पटल पर, सोते हैं सुकून से क्योंकि हम सोते हैं सुकून से क्योंकि सैनिक जगते हैं, हमारी सुरक्षा के लिए हर पल मौत को डरते हैं, हमारी सुरक्षा के लिए हर पल मौत को डरते हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका राज भाई आपके। मेरे लिए आदेश है, मेरे लिए आदेश है बहन जी, अभी आदेश दे देती हूँ भाई, आपको दोनों की जल्दी है ना, ठीक है तो अभी पढ़ लीजिए। ठीक वक्त पर आपने मुझे, तो मैं अब थोड़ा सा रस बदलना चाहता हूँ। जी धन्यवाद आपको। मैं अनुज राज द्विवेदी जी एक अच्छे गीतकार हैं, आ गए हैं,
उनको भी नमन करता हूँ। मंजरी जी बड़ी बहन, उनको नमन करता हूँ। जो पटल से बाहर चले गए उनको भी प्रणाम करता हूँ। और जो हमारे बंधु काव्य मनीषी हमको आपको सुन रहे हैं उनको बार बार प्रणाम करता हूँ। मैं थोड़ा सा रस बदल दूं, इसमें भी कुछ आ जाएगी नफरत मोहब्बत की बातें, एक नज्म से जोड़ता हूँ। खुशी खुशी दे रही दस्तक, प्यार से बुलाओ तो सही। खुशी दे रही दस्तक, प्यार से बुलाओ तो सही। दरवाजे पे लगा फाटक, दिल से हटाओ तो सही। दरवाजे पे लगा फाटक, दिल से हटाओ तो सही। खुशी दे रही दस्तक, प्यार से बुलाओ तो सही। खुशियां आएगी हर घर, खिलेंगे फूल गुलशन में। खुशियां आएंगी हर घर, खिलेंगे फूल गुलशन में। मोहब्बत के सामने मस्तक झुकाओ तो सही। मोहब्बत के सामने मस्तक झुकाओ तो सही। खुशी दे रही दस्तक, प्यार से बुलाओ तो सही। हमने पुष्प बोया है, कांटे भी भरे हैं गुलशन में। निश्चित गुलाब कांटों के बीच ही रहता है, फिर भी खुशबू देता है। हमने फूल पुष्प बोया है गुलशन में, कांटे भी भरे हैं गुलशन में। सुमन खिला है कांटों, सुमन खिला है कांटों में, चुरा के लाओ तो सही। सुमन खिला है कांटों में, चुरा के लाओ तो सही। बढ़ रही है दूरियां, बढ़ रही है दूरियां आज मानव की दुनिया में। आदमी आदमी रह ही नहीं गया। बहुत अच्छा लिखते थे हमारे गोपाल दास नीरज जी, मैं उनको भी नमन करता हूँ। दूरियां बढ़ रही हैं आज मानव की दुनिया में। मनुष्यता में बढ़ी दूरी को हटाओ तो सही। मनुष्यता में बढ़ी दूरी को हटाओ तो सही। खुशी दे रही दस्तक, प्यार से बुलाओ तो सही। पल रही प्यार से कलियां। अभी बहन जी श्वेता जी ने पहलगांव की घटना की चर्चा की है। वहां जो कत्लेआम हुआ, मारकाट हुई, उस पर मैंने भी लिखा था उसी समय पर। आज पल रही प्यार से कलियां भारत के बगीचे में। पल रही प्यार से कलियां भारत के बगीचे में। नाजुक कलियों को दरिंदों से बचाओ तो सही। नाजुक कलियों को दरिंदों से बचाओ तो सही। खुशी दे रही है दस्तक, प्यार से बुलाओ तो सही। फिजा बदले हवा का रुख, फिजा बदले हवा का रुख न बदल, फिजा बदले हवा का रुख न बदल जाए। बहारें आएंगी खुशबू, बहारें आएंगी खुशबू की, प्यार से बुलाओ तो सही। प्यार से बुलाओ तो सही। खुशी दे रही दस्तक, प्यार से बुलाओ तो सही। साफ साफ किरदार दिखता बहुत कम है आज दुनिया में। साफ किरदार दिखता है आजकल, साफ किरदार दिखता बहुत कम आज दुनिया में। असरदार किरदार अपना आज निभाओ तो सही। कोई अपना सही किरदार निभा नहीं रहे हैं। स्थितियां विकट होती जा रही हैं। खुशी दे रही दस्तक, प्यार से बुलाओ तो सही। दरवाजे पे लगा फाटक, दिल से हटाओ तो सही। इस नज्म का क्या अंतिम दो शेर है, आपके साथ सामने हाजिर कर रहा हूं। महफूज है नहीं वतन, महफूज है नहीं वतन, घिरा है चोरों लुटेरों से। ईमानदार पहरेदार आज खोज लाओ तो सही। ईमानदार पहरेदार आज खोज लाओ तो सही। खुश दिल ने मोहब्बत की तरफ कदम बढ़ाया है। खुश दिल ने मोहब्बत की तरफ बढ़ाया है कदम। दिल से प्यार का दो घूंट पिलाओ तो सही। दिल से प्यार का दो घूंट पिलाओ तो सही। खुशी दे रही दस्तक, प्यार से बुलाओ तो सही। दरवाजे पे लगा फाटक, दिल से हटाओ तो सही।
दरवाजे पे लगा फाटक दिल से हटाओ तो सही। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबने सुना, इससे बड़ी खुशी की क्या बात है। बहुत ही सुंदर, बहुत बढ़िया। और मैं जानना चाहूंगी कि जयराज भैया क्या कहते हैं। जी भाई, स्वागत है आपका। मैं बहुत बहुत धन्यवाद आपका, पटल को आपको सादर प्रणाम करता हूँ। सभी मात्र शक्तियों को सादर नमन करता हूँ। और आदरणीय क्या कहें, मैं तो वैसे भी प्रतिज्ञाएं देता रहता हूँ कि आप की भावपूर्ण सृजन रहता है, भावपूर्ण रचनाएं रहती हैं और ऐसी व्यक्ति रहती है। सच में किसी भी विधा के दो पहलू होते हैं, एक भाव पक्ष और एक कला पक्ष। जो जो आज तक कवि हुए हैं जिन्होंने भाव पक्ष को प्रधानता दी है, उनकी रचनाएं जन मनुष्य के हृदय में अंकित रही हैं और वे आह्लादित हुए हैं। भाव पक्ष और कला पक्ष में जो लिखते हैं वो कला तक ही रह जाती हैं। इसलिए आप भाव प्रधान हैं और आपकी भावनाओं की मैं कदर करता हूं और सुंदर सृजन रहता है। सच्चाई है कि हम जीवन जीते हैं और जीवन में सुख की तलाश करते हुए जन्म से मृत्यु के आखिरी कगार तक पहुंच जाते हैं, लेकिन सुख की अनुभूति नहीं हो पाती। ये सच है कि आपने जो शब्द लिखा है कि खुशियां तो आपके घर में हैं, खुशियां तो आपके दामन में हैं, खुशियां आपके दरवाजे पर दस्तक दे रही हैं। आप उसे बुलाओ तो सही, आप उसे समझो तो कि खुशियां कहाँ हैं। जीवन में खुशियां सच्चाई है कि मिलती कहाँ है। हम जिसे देखते हैं उसे समझते हैं ये खुश है, ये प्रसन्न है, पर सच्चाई ये होती है कि उसको जब हम उसके दिल की बात पूछते हैं तो वो बिफर उठता है, परेशान हो जाता है, कहता अरे दुख तो हमारे पास इतना है जितना किसी के पास नहीं होगा। तो बहुत अच्छी रचना, बहुत सुंदर भाव और ऐसी लेखनी को मैं सादर नमन करता हूँ। सुंदर भावनाओं के साथ आप लिखते हैं और आपका सृजन अद्वितीय रहता है, इसलिए मैं सादर माइक बंद है लगता है आपका। अच्छा अच्छा, फोन से बात। जी भाई, निवेदन कर लूं, दरवाजे पे हम समझ पाए खुशी बहुत ही मुश्किल से दस्तक प्रतिष्ठित मंच को नमन करते हुए आप सबको नमन करता कोई हूँ। यहाँ अपने दुख से परेशान है और दुख इस तरह अंतर मन में छा गया है, महसूस नहीं करता। मैं कहना ऐसा होता चाहता है हूँ, जैसे कहीं ना कहीं बहुत कोई माइक किसी इको हो रहा है। संदर्भ भाई को म्यूट कर रखा है और अभी जो हम बोलेंगे और आप बोलेंगे तो किसी की बात कोई समझ नहीं पाएगा। ठीक उसी तरह जब दुख चारों ओर घेर के खड़ा हो और सुख की, खुशी की आहट जब आए तो हम उसे नहीं समझ पाते हैं और सुन नहीं पाते। तो बहुत ही बेहतरीन और अपने प्रस्तुत है, इसके लिए मैं आभार और धन्यवाद करती हूँ। और आपकी मजबूरी तो मैं समझती हूँ कि आपके दरवाजे वही है, तो चलिए। मैं पता छोड़ना नहीं चाहता था, लेकिन छोड़ रहा हूँ मजबूरियों के कारण। आप सबसे विदा ले रहा हूँ, आप सबको पुनः प्रणाम जी। और भी लोग हैं, पारिक जी हैं, उनको ले लीजिए पटल पर। जी 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 ठीक, चलिए प्रणाम सभी। चलिए भाई दीदी भाई साहब, हमने आपको बुलाया था और भाई साहब आ गए, चलिए अच्छी बात है। उन्हें हम सुन लिए क्योंकि वो जा रहे थे, हमने उनकी बात को देखा कर लिया था, मैं ध्यान नहीं दे पाई, वो आ गए हैं। और मैं आपके लिए मैं कुछ अलग पंक्तियां निकाल रही हूँ, मेरी पुस्तक में से चुरा रही हूँ। कभी बाहर निकल झांको, अभी जो भाई ने कहा था उसी बात को लेकर के, कभी बाहर निकल झांको पहले
टिक्की को ले लेती हूँ। अभी कर दूं, मैं आपको पेमेंट कर दूं। आपको हृदय की वेदनाओं से परे रहकर कभी सोचो क्षण भंगुर कल्पनाओं से। मन से दूर कर दो तुम पुराने कुत्सित विचारों को, नहीं तुम घबराओ अब भ्रमित धारणाओं से। बहुत स्वागत है आपके पास। जी जी जी। आज नेटवर्क आपका थोड़ा बाधित हो रहा है और मैं यही मानता हूं कि आपने बहुत सुंदर शब्दों से मुझे पुकारा है और आपका आशीर्वाद मिलता है, बस यही शब्द हैं। और मैं पुनः मंच को प्रणाम करता हूं, सभी मातृ शक्तियों को नमन करता हूं। आदरणीय जी की उपस्थिति हो गई है, मैं पावन उपस्थिति को प्रणाम करता हूं और मातृ शक्तियों का यह पटल है और जहां पर सभी विराजमान हैं। मैं नारी इस शक्ति के लिए मैं एक मुक्तक आप सबके समक्ष रखता हूं, इसके बाद मैं एक गीत पढ़ता हूं। देखिएगा। नारी स्वयं वर्तिका जैसी सृष्टि ज्योतिमय करती है। नारी तुलसी की 84, नारी तुलसी के 84 सुख घर आंगन भरती है। आज पीठिका सी नारी है, हवन कुंड ही आग लिए। आज पीठिका सी नारी है, हवन कुंड ही आग लिए। हवन कुंड की आहुति सी जो सब दुख संकट हरती है। हवन कुंड की आहुति सी जो सब सुख दुख संकट हरती है। और एक गीत हमारे, यह गीत मैंने पहलगाम के लिए लिखा था। हमारे वीर, देश के वीर जवान किस तरह से कुर्बान हुए, मातृभूमि पर शहीद हुए, उनकी कुर्बानी को मैं इन चंद पंक्तियों से नमन करता हूं। मां भगवती को सादर नमन करते हुए मैं इस गीत को आपके समक्ष रखता हूं, सुनिएगा। सरहद के उस हवन कुंड में स्वर्णिम शाह निखर गया जो, निखर गया जो। एक पुष्प सा बिखर गया जो, एक पुष्प सा बिखर गया जो। एक पुष्प सा बिखर गया जो, एक पुष्प सा बिखर गया जो। सरहद के उस हवन कुंड में स्वर्णिम शाह निखर गया जो, एक पुष्प सा बिखर गया जो, एक पुष्प सा बिखर गया जो। बंद सुनिएगा। अभी अभी तो सौरभ दिनकर की किरणों को सह सह जिसने अपना जिस्म रंगा था। दिनकर की किरणों को सह सह जिसने अपना जिस्म रंगा था। अभी अभी तो सौरभ में भी एक नया उन्माद जगा था, एक नया उन्माद जगा था। शायद प्रातः काल का वक्त था वह।
उन्माद जगा था, आज वही कुम्हलाया ऐसे। आज वही कुम्हलाया ऐसे, सारा अंबर सिहर गया जो, एक पुष्प सा बिखर गया जो, एक पुष्प सा बिखर गया जो। और अगला बंद देखें, एक पुष्प सा बिखर गया जो, उषा जिसको थपकी देकर मातुसरी खे सदा जगाती, उषा जिसको थपकी देकर मातुसरी खे सदा जगाती, और हवा भी भगनी बनकर, और हवा भी भगनी बनकर खेल खेल में सदा जिताती। बहन का एक भगनी का जो रूप होता है भाई के लिए, उसका भाव देखिएगा। और हवा भी भगनी बनकर खेल खेल में सदा जिताती, आज धरा पर ऐसा लेटा, आज धरा पर ऐसा लेटा, कोई शिशु सा बिफर गया जो, एक पुष्प सा बिखर गया जो, एक पुष्प सा बिखर गया जो। और गीत का अंतिम बंद देखें, क्या है कि उस तरह से राग नहीं हो पाती, 8-8 पीरियड पढ़ाने के बाद वो भाव नहीं आ पाता। खैर देखें, गीत का अंतिम बंद, तारक सम चमका करते हैं, तारक सम चमका करते हैं, ये अंबर में सदा अकेले, ये अंबर में सदा अकेले। मुक्त कंठ से मुक्त कंठ गाते हैं गाथा, लिखे लेखनी भाव सकेले, लिखे लेखनी भाव सकेले। चंद्रावली आज बौराई, चंद्रावली आज बौराई, ढूंढ रही मन किधर गया जो, एक पुष्प सा बिखर गया जो, एक पुष्प सा बिखर गया जो। सरहद के उस हवन कुंड में स्वर्णिम सा है निखर गया जो, एक पुष्प सा बिखर गया जो, एक पुष्प सा बिखर गया जो। जय हिंद, जय भारत। क्या बात है, नमस्कार। जी, बहुत ही बढ़िया आप करते हो। अपना पे तो चाहूंगी कि हमारे स्वास्थ्य आप जी,
आपकी आवाज स्पष्ट थी, थोड़ा सा लगता है नेटवर्क कुछ प्रॉब्लम कर रहा है। बहन जी, आपकी आवाज थोड़ा कट रही है। आपके पे दो शब्द कहने के लिए जी। ठीक, कोई बात नहीं। तो आपकी प्रस्तुति पे हम चाहते हैं कि नीलम पांडे जी कुछ कहें। जी नीलम जी। धन्यवाद। बहुत सुंदर रचना है। एक पुष्प सा बिखर गया, वो स्वर्ण सा निखर गया, वो बहुत खूब, बहुत सुंदर रचना है। वास्तव में सरहद पर जो हमारे सैनिक, हमारे वीर जवान, जो अपने दुख सुख की परवाह किए बिना, अपने परिवार की परवाह किए बिना सरहद पर हिम वर्षा और धूप को सहते हुए और अपनी मातृभूमि के हवन कुंड में अपना तन मन धन सब कुछ न्योछावर कर देते हैं, अर्पित कर देते हैं। और उसका आपने बहुत सुंदर वर्णन किया। चंद्रावली भी मतलब कि उसमें निखर गया वो, और आकाश में जैसे तारों की तरह से चमक रहा है। वो सदा हमारे दिल में, हमारे इतिहास में, हमारे भारत के इतिहास में, हमारे भारतवासियों के मन में सदा अमर रहेंगे वो वीर जवान। उनको मैं सादर नमन करती हूँ। इतनी सुंदर प्रस्तुति पे इतनी सुंदर समीक्षा होना लाजमी है। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति, और आपका सुर और शब्द दोनों ही जो है सो एक जैसा है। जैसे आप शब्द संयोजन करते हैं वैसे ही आप उसे अपने शब्दों सुर में पिरोते भी हैं, और आपकी वाणी में भगवान माँ सरस्वती विराजमान रहती है। तो बहुत ही सुंदर प्रस्तुति आपकी, बहुत ही शानदार आप पढ़ते हैं। तो बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ मैं आपका। और सबसे पहले मैं चाहती हूँ कि एक पारिक जी अपनी छोटी सी प्रस्तुति कोई भी दे कि पटल पे रखे। जी सर, आप एक छोटी सी प्रस्तुति अपनी दे दे, क्योंकि समय भाग रहा है, हमारे पास समय पूरा करना है। ये रिकॉर्डिंग में 2 घंटे तक का ही ऑप्शन रहता है अपने पास, तो उसके पहले हम कार्यक्रम खत्म करेंगे। तो सर आपका स्वागत है पटल। मैं पारिक सर चाहता तो था, मैं चाहता था भारत माँ का दर्द जो मेरी बहुत प्रसिद्ध कविता है वो सुनाना चाहता था, लेकिन आपका आदेश है कि जो बहुत अच्छी लगे आपको उसी रचना में से आप अच्छी जो आपके पसंद के हो वही आप जो है सो हमें सुना दीजिए, उनमें से कुछ चंद पंक्तियां। जी स्वागत है सर। मैं भारत माँ का दर्द आपको अपनी वाणी में दे रहा हूँ। देश आजाद हुआ तो देश की दोनों भुजाएं काट दी गई, पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिम पाकिस्तान के रूप में, और तिब्बत सौंप दिया गया चीन को। कैलाश मानसरोवर भी दान कर दिया गया और पीओके का निर्माण कर दिया गया। तो भारत माँ बहुत दुखी थी। मैं भारत माँ का दर्द भरा संदेश सुनाने आया हूँ। मैं भारत के बच्चे बच्चे को यह शपथ दिलाने आया हूँ। जिस आजादी पर वार दिया मेरी बहनों ने निज सुहाग, सत सत वीरों ने खेला था अपने सोनित से अमर भाग। घर घर में धधकी अरे चिता, घर घर में धधकी अरे चिता, गलियों में लोहू बहता था, बलिदानों का बलिवेदी पर नित मेला लगता रहता था। यदि याद नहीं तो वह गाथा फिर याद दिलाने आया हूँ। मैं भारत माँ का दर्द भरा संदेश सुनाने आया हूँ। हाँ अभी अभी तो हाथों से, हाँ अभी अभी तो हाथों से जंजीर गुलामी की तोड़ी। कल परसों तक तो दुश्मन ने लूटे सुहाग चूड़ियां फोड़ी। फिर आज तुम्हारे हाथों में जंजीर खनकने वाली है, फिर आज हमारी गर्दन पर अरितेक चमकने वाली है। जो सोते हैं बेखबर पड़े मैं उन्हें जगाने आया हूँ। मैं भारत माँ का दर्द भरा संदेश सुनाने आया हूँ। दे देकर आदर से न्योता, दे देकर आदर से न्योता, हम जिनको गले लगाते थे वे छलिए अपने भारत में कुछ घात खोजने आते थे। वे आज हमारी छाती में संगीन भोंकने आए हैं। तुम आप उठो अपनी खातिर, ये ज्ञान कराने आया हूँ। मैं भारत माँ का दर्द भरा संदेश सुनाने आया हूँ।
जो गीत विदेशों के गाते, जो गीत विदेशों के गाते और नमक हमारा खाते हैं, जो मोह के नारे लगा लगा मजदूरों को भड़काते हैं, उन धोखेबाजों की खातिर तिल भर भी कहीं स्थान नहीं, वे छोड़ भगे इस भूमि को, उनका यह हिंदुस्तान नहीं, वे कान खोल कर सुन जावे, आह्वान सुनाने आया हूं मैं, भारत माँ का दर्द भरा संदेश सुनाने आया हूं। अब भारत का बच्चा बच्चा, अब भारत का बच्चा बच्चा मर मिटने को तैयार रहे, इन मान सिंह जय चंदों से हर कोई फिर होशियार रहे, झांसी की रानी तात्या की राणा की आन बचा लो तुम, मैं 57 की रक्सनी तलवार जगाने आया हूं, मैं भारत माँ का दर्द भरा संदेश सुनाने आया हूं। भारत माँ का दर्द सुनाने के बाद केवल 2 शब्द मैं मंच पर जो आज बीएलओ आए उनको प्रणाम करता हुआ 2 शब्द निवेदन करना चाहता हूं। हमें प्रेरणा लेनी चाहिए उन आतंकियों से जो अपना काम देश को तोड़ने के लिए किस शिद्दत से करते हैं। उन ईसाई पादरियों से भी प्रेरणा लेनी चाहिए जो इस देश को तोड़ने में लगे हुए हैं। इसलिए देश हित में काम करने वाले सभी बीएलओ से मेरा विनम्र निवेदन है कि वे इस दुख को दुख नहीं समझे। देश हित में काम अगर आप नहीं करोगे, घुसपैठियों को वोटर लिस्ट से आप नहीं निकालोगे, तो क्या देश के नागरिक जो नहीं है उन्हें वोट देकर देश की सरकार चुनने का अधिकार दोगे? इसलिए हमें भारत माँ के दर्द की तरह ही अपना दर्द जो है, हमारे जो क्रांतिकारी बलिदान जिन्होंने दिया देश के लिए, उन्होंने इसलिए नहीं दिया था कि हम काम से घबराएं। केवल 1000-1200 लोगों को ही तो एक बीएलओ को वोटर को सर्वे करना है। एक दिन में देखा जाए अगर 100 मतदाताओं का भी अगर बीएलओ सर्वे करें तो ये काम 15 दिन का है। इलेक्शन कमीशन ने तो आपको 1 महीने का समय दिया है। शिद्दत से काम करो। देश हित में जीना और मरना, जो देश हित में मरता है वही देश के लिए सौभाग्यशाली है, तो जो देश हित के लिए मरता है वही देश के लिए सौभाग्यशाली है। भारत वंदे मातरम। नमस्कार। जय जय सनातन। बहुत ही सुंदर और इसमें हम कुछ भी कितना भी कह दें आपके शब्दों पे कम पड़ जाएगा, क्योंकि आपने बिल्कुल ही सटीक और सही कहा है। आपकी प्रस्तुति भी बहुत ही उत्तम कह सकते हैं, बहुत ही बढ़िया और बहुत ही सार्थक प्रस्तुति रही है। चलिए हम आपकी रचना पे विचार लेते हैं राज भाई का। राज भाई स्वागत है आपका। मैं इस ओज लेखनी को मैं सादर नमन करता हूँ। वाह वाह वाह, बेहतरीन ये मंच की प्रस्तुति है। आप बेहतरीन पढ़ते हैं, बेहतरीन प्रस्तुति है, और उतना ही शब्द कहते हैं कि बातन हाथी पाइए बातन हाथी पाओ, शब्द में वो ताकत होती है। धूमिल जैसे कवि लिखते थे, ऐल फैल खैल भैल खड़क में गैल गैल गजन की थैल पैल सैल सत है। ऐसी रचनाएं जब हृदय को आह्लादित कर देती हैं। उस जमाने में जब ऐसे भाव रखे जाते थे तब ना एक ओज आ जाता था गांव में, एक वो तलवार खींच लेते थे दुश्मनों के प्रति। तो आपका सृजन अद्वितीय है, बहुत बेहतरीन है, बहुत पुष्ट सृजन है। और शब्दों का क्या कहें, शब्दों का इतना सुंदर बेजोड़, इतना सुंदर सामंजस्य है, इतना शब्द संयोजन है, और इतने सुंदर शब्द हैं जो गुथे हुए हैं एक माला के मनके की तरह गुथे हुए। बेहतरीन, मुझे तो बहुत बेहतर लगा, बहुत अच्छा लगा। आपने जो श्रद्धांजलि अर्पित की है मातृभूमि के लिए, जो शहीदों के लिए, जो वीर सपूतों के लिए, वो अद्वितीय है। लेखनी को मैं सादर नमन करता हूँ। और मैं अब चाहूंगी कि अपने कार्यक्रम 2 रचनाओं से पत्रों को सजा चुके हैं, और हमारे भाई राजवेदी जी से मैं आग्रह करती हूँ कि आप भी अपनी प्रस्तुति दें। उसी के साथ में कार्यक्रम को समापन की ओर ले चलूंगी। स्वागत है। एक छोटा सा विनम्र निवेदन है मेरा। 2 दिसंबर को इसी पटल पर 3 बजे अपनी एकल काव्य पाठ लेकर के मैं आप सबकी सेवा में उपस्थित रहूंगा। कृपया मेरा जो है मार्गदर्शन करें, कृपया मेरा मनोबल बढ़ाएं। 2 दिसंबर आपकी सेवा में 3 बजे हाजिर रहूंगा। जी भाई। जी जी
बहन जी का आदेश हुआ है कार्यक्रम की समाप्ति पर एक गीत पढ़ने के लिए, और मैं एक गीत आप सबके समक्ष रखता हूँ, तो सुनिए और अपना आशीर्वचन दीजिए। जो भी टूटा फूटा है तो मैं प्रयास करता हूँ। जीवन में सुख और दुख हैं, यही जीवन भर चलते रहते हैं और इसी से आदमी जूझता रहता है, सुख की चाह में, और दुख की किसे चाह है, और हर व्यक्ति सुख के लिए आगे बढ़ता रहता है और शायद अंत समय में उसके जीवन में एक आह ही रह जाती है चाह की जगह। तो यहाँ पर देखें, फूल और कांटे के माध्यम से मैं एक गीत रख रहा हूँ। गीत पुराना है, आप अपने भाव और अपना आशीर्वचन दें। फूल गले का हार बने या फूल गली में बिखर जाए, जैसे कोई मानी अपने मान हानि पर मर जाए। फूल गले का हार बने या फूल की दो स्थिति, फूल गले का हार बने या फूल गली में बिखर जाए, जैसे कोई मानी अपने मान हानि पर मर जाए। अब फूल का स्वभाव देखें और कांटे का स्वभाव मैं दो बंद में रखता हूं आपके समक्ष। फूलों के संग कांटे रहते, कांटों का श्रृंगार न होता, जैसे दुर्जन का जगती में कोई भी सत्कार न होता, कोई भी सत्कार न होता। तरस तरस कर नैन निहारे, फूलों की सुघराई को कर तो समझ रहे इन सूलों की बरबर चतुराई को। फूल सहे ना दाब सूल का, पंख में क्यों ना पल जाए, जैसे कोई मानी अपने मान हानि पर मर जाए, जैसे कोई मानी अपने स्वाभिमान पर मर जाए। और गीत का अगला देखें, अंतिम बंद। घर में आए याचक काए, फूल कभी अपमान न करते, घर में आए याचक काए, फूल कभी अपमान न करते, और सूल मत वाले होकर, और सूल मत वाले होकर भूल से भी सम्मान न करते। पंखुड़ियों की अंजलि खोले, पंखुड़ियों की अंजलि खोले, सुमन कोटि गुणों शान न करते, सुमन कोटि गुणों शान न करते, सतजन पाकर कोटि संपदा, सतजन पाकर कोटि संपदा, कभी भी मन भी मान
मान न करती, सतजन पाकर कोटि संपदा, कभी भी मन अभिमान न करती। सूल सा फूल साख में ही कुम्हला कर, फूल अच्छे और बुरे लोगों के बीच की बात है, फूल साख में ही कुम्हला कर, जीर्ण जीर्ण हो ढल जाए, जैसे कोई मानी अपने मान हानि पर मर जाए। फूल गले का हार बनिया, फूल गली में बिखर जाए, जैसे कोई मानी अपने स्वाभिमान पर मर जाए, जैसे कोई मानी अपने मान हानि पर मर जाए, जैसे कोई मानी अपने मान हानि पर मर जाए। धन्यवाद। क्या बात। बहुत सुंदर रचना। जैसे कोई मानी अपने मानहानि पर मर जाए। क्या फूल और फूल की दिव्य और भव्य आपने जो है अपने शब्दों में पिरोया है। वास्तव में आपका काव्य पाठ बहुत ही श्रेष्ठतम काव्य पाठ कहूंगा मैं इसको। आपकी आत्मीयता से निकले हुए ये स्वर लोगों को प्रेरणा देने वाले हैं। जी भाई, सुंदर शब्दों से बहुत ही बेहतरीन चीजों से कार्यक्रम का समापन किया और सब संयोजन को कमाल। और हमारे भाई ने जी ने जो कहा बिल्कुल सही कहा है। तो चलिए पारिक जी से ही लेते हैं आपकी रचना पे दो पंक्ति और फिर कार्यक्रम का समापन करेंगे। तो स्वागत है पारिक जी, आप इनकी रचना पे अपने विचार व्यक्त करें। आदरणीय द्विवेदी जी ने, राज भाई द्विवेदी जी ने जो अपनी भावना व्यक्त की है सूल और फूल के साथ, निश्चित रूप से वह और मानिक का अपमान होकर के जिस तरह से वो मर जाता है, उससे बड़ा कोई उसके लिए अभिशाप नहीं हो सकता। तो इनके इस दिव्य और भव्य रचना के लिए मैं हृदय से आभारी हूँ। वास्तव में इनका ये जो आज का काव्य पाठ है लोगों को प्रेरणादायी है और निश्चित रूप से जो केवल 4 पंक्तियां सुना करके लोगों को इधर उधर की बातें करके बहलाने का प्रयास करते हैं, उन लोगों को ऐसे श्रेष्ठ कवियों से प्रेरणा लेनी चाहिए और हृदय से स्वागत करना चाहिए और इनका उत्साह बढ़ाना चाहिए, जिससे कि श्रेष्ठ रचनाएं हमारे इस पटल पर आ सके। वंदे मातरम, जय जय सनातन। आप सभी का मैं स्वागत अभिनंदन करती हूँ और आप सभी का आभार करती हूँ। साथ ही मैं बधाइयाँ और शुभकामनाएं देती हूँ कि आप लोग अपनी लेखनी से इसी तरह अनवरत चलते रहें और अपना मार्ग प्रशस्त करते रहें। तो आप सभी से मैं विदा लेना चाहती हूँ। सभी के लिए शुभकामनाएं और जय श्री कृष्ण। वंदे मातरम, जय जय सनातन।